नमस्कार, वेलकम टू टीचिंग एग्जाम स्टडी। दोस्तों डिस्कस करेंगे बिहार दरोगा की जो फर्स्ट शिफ्ट की जो एग्ज़ाम हुई है 21 जनवरी 2026 को, यानी आज के दिन में इसकी फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों का जो 100 प्रश्न है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे और राइट आंसर की का विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखें। एक बार पुनः बता दूं कि ये जो वीडियो है, ये जो आज की डेट में जो फर्स्ट शिफ्ट की जो एग्ज़ाम हुई है उसकी कुछ क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में पूछी गई थी। तो आप वीडियो को पूरा देखें, वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपके लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होगी। विवाद से विश्वास योजना के संबंध में प्रश्न पूछा गया था कि विवाद से विश्वास योजना का संबंध किस चीज़ से है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि विवाद से विश्वास योजना भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर यानी इनकम टैक्स से जुड़े हुए लंबित विवादों को निपटाने के लिए शुरू की गई ये योजना था। कौन सा योजना? तो विवाद से विश्वास की योजना के संबंध में प्रश्न पूछा गया था आज के एग्जाम में। पुनः फिर अनुच्छेद 14 के अंतर्गत अपवाद कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा पद पर रहते हुए राष्ट्रपति पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये इसके संबंध में, अपवाद के संबंध में प्रश्न पूछे गए थे कि पद पर रहते हुए राज्यपाल पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये अनुच्छेद 371 के तहत बताई गई है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि सोमेश्वर की पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? तो बिहार के जो वेस्ट चंपारण है, पश्चिम चंपारण जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग में ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ स्थित हैं। पुनः प्रश्न पूछा गया था कि नवंबर 2025 में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा कर दिया था? तो रोहन बोपन्ना जो थे वो संन्यास लेने की घोषणा कर दिए थे। पुनः प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में ऑटोमेटेड रोड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक यानी ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक सबसे पहले कहाँ बनाया गया? तो फुलवारी शरीफ पटना में बनाया गया। पुनः क्वेश्चन पूछा गया था कि गांधी जी की जान बिहार में किसने बचाया था? तो ये उत्तर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न बीपीएससी में भी पूछी जाती है कि बत्तख मियाँ जो थे वो गांधी जी को जान बचाए थे बिहार में। बत्तख मियाँ इसका उत्तर हो जाएगा कि ये प्रश्न पूछे गए थे। पुनः एक प्रश्न आया था कि गांधी जी को जान बिहार में किसने बचाया? बत्तख मियाँ, वही प्रश्न है। पुनः निम्नलिखित में से कौन सी फसल शुष्क यानी सूखे क्षेत्र में की जाती है? तो सूखे क्षेत्र में जो की जाती है वो कौन सा? तो इस प्रकार से ऑप्शन थे जूट, चावल, बाजरा, इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो आप कमेंट करें कि कौन सा उत्तर इसमें सही हो जाएगा। वह कल विदेश से आएगा, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए बताया गया था कि ही विल कम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड का मतलब विदेश होता है, टुमारो। ही विल कम फ्रॉम एब्रॉड टुमारो, इस प्रकार से आंसर सही होना चाहिए। पुनः प्रश्न पूछा गया था कि कोरोना के समय विदेश में फंसे भारतीयों को लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था? तो वंदे भारत मिशन जो अभियान है, जो कोविड 2020 में जो हुई थी, उस संबंध में बिहार में भारत में वंदे भारत मिशन योजना को चलाया गया था। पुनः प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। एक प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम क्या था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु के नाम था वो कौटिल्य था, जिसे चाणक्य भी कहा जाता है। गणित दिवस के संबंध में प्रश्न आई थी कि गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं एक प्रश्न थी बायोलॉजी से कि पौधों में लचीलापन कौन सा उत्तक प्रदान करता है? तो कॉलेनकाइमा उत्तक जो है वो पौधे में लचीलापन प्रदान करता है। पुनः एक प्रश्न पूछा गया था कि मोदी मिशन पुस्तक के लेखक कौन है? और ये बर्जिस देसाई जो हैं वो मोदी मिशन पुस्तक के लेखक हैं। एक प्रश्न पूछा गया था कि 2025 में भोजपुरी में पॉडकास्ट कहाँ हुआ था? तो ये 2025 में भोजपुरी पॉडकास्ट और साक्षात्कारों की प्रमुख झलकियाँ मुख्य प्लेटफॉर्म और उत्तर प्रदेश बिहार में देखने को मिली थी। पटना बिहार की राजधानी कब बनी? तो 1912 ईस्वी में पटना बिहार की राजधानी बनी। पुनः एक प्रश्न पूछा गया था कि विधानसभा सदस्यों की शपथ प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 188 के संबंध में। एक प्रश्न पूछा गया था कि विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 178 के तहत है। एक प्रश्न पूछा गया था कि बराबर की गुफाएं किस जिले में स्थित हैं? तो बराबर की गुफाएं जहानाबाद में स्थित हैं। रागी उत्पादक पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक जो है वो रागी उत्पादक पहला राज्य है। प्रश्न था कि धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में
धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में प्रश्न पूछी गई। उसके बाद से इम्पीचमेंट के संबंध में प्रश्न थे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था। इस्लाम धर्म किस सदी में हुई थी? तो 7वीं सदी में इस्लाम धर्म हुई थी। अमेरिका ने परमाणु बम कहाँ गिराया था? तो अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 ईस्वी में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर, हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और उसके 3 दिन बाद 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया था नागासाकी पर। पुनः एक प्रश्न पूछा गया था कि कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो अमसी प्रसन्न कुमार को कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बंगाल की उत्तरी जिले खासकर मैमनसिंह और शेरपुर क्षेत्रों में ये पागलपंथी विद्रोह हुआ था। वहीं अमृत कोशिका की खोज किसने किया? तो ये रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज किया था। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर बना गया है। ये प्रश्न पूछा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था मोबिलिटी एक्सपो के संबंध में। तो भारत में ऑटो एक्सपो को नया नाम दिया गया और भारत में मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके संबंध में प्रश्न थी। तृतीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता ने चालू किया था। वहीं एक एक्विटल का अर्थ पूछा गया था कि एक्विटल का अर्थ क्या है? तो एक्विटल का अर्थ है दोषमुक्त किया जाना, यानी बरी किया जाना। जब अदालत किसी आरोपी को दोषी से बरी कर देता है, जब अदालत किसी आरोपी को दोषी नहीं मानता है तो उसे एक्विटल कहा जाता है। प्रोविडेंट फंड का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब भविष्य निधि होता है, कर्मचारी की बचत योजना, जिसे EPF एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड के नाम से जाना जाता है। पुनः एक प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 32 को क्या कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 यानी प्रिंसिपल ऑफ यानी DPSP अनुच्छेद 32 के संबंध में प्रश्न पूछी गई थी। एक और प्रश्न था कि ग्रामीण बैंक या सूक्ष्म वित्त को आधुनिक अवधारणा का श्रेय किस मुख्य रूप से मिला? तो मोहम्मद यूनुस ने ये किया था। यानी कि ग्रामीण बैंक या सूक्ष्म वित्त आधुनिक अवधारणा का श्रेय मुख्य रूप से किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद यूनुस को दिया जाता है। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो सैयद इमदाद अली थे। एक प्रश्न पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1936 के तहत कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। एक प्रश्न था कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन के जनक। और हीराकुंड बांध कहाँ पे बनाई गई है? तो महानदी पे हीराकुंड बांध बनाई गई है। भोर घाट दर्रा के संबंध में प्रश्न पूछा गया था कि भोर घाट महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री में स्थित एक पहाड़ी दर्रा पास है जो मुंबई को पुणे से जोड़ती है। वहीं बिहार कृषि विभाग में कौन सा ऐप लॉन्च किया था? तो बिहार कृषि ऐप करके लॉन्च किया था। बालघाट मुख्य रूप से मैगजीन और तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वहीं कुद्रेमुख मुख्य रूप से लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बिहार कृषि विभाग में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? बिहार कृषि नामक एक ऐप जो है वो बिहार कृषि विभाग ने लॉन्च किया है। तो ये प्रश्न पूछी गई थी और कुछ प्रश्न का संकलन है जो कि हम आपको देते हैं जानकारी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो एडम स्मिथ जो हैं, और इन्होंने एक प्रसिद्ध बुक भी लिखा था जिनका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। ये भी एडम स्मिथ के द्वारा ही लिखा गया था। एक प्रश्न पूछा गया था कि गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। बिहार का सबसे गर्म जिला पूछा गया है कि बिहार का सबसे गर्म जिला कौन है? तो ये गया जी, नया नाम चेंज हो गया है, गया जी सबसे गर्म जिला भी है और सबसे ठंडा जिला का भी नाम भी गया का ही नाम आता है। सुगौली की संधि कब हुई थी? तो 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। वहीं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो राजनीतिक गुरु चाणक्य कौटिल्य थे और आध्यात्मिक गुरु जो थे वो भद्रबाहु थे। अगला प्रश्न पूछा गया कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। वहीं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय पशु बैल हैं। संविधान में विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी प्रश्न पूछा गया था। संविधान का संरक्षक कौन होता है? तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया संविधान का संरक्षक होता है। वहीं वेदों की संख्या पूछा गया था, 4 वेद होते हैं।
न्यूटन इकाई किसकी थी? तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये भी प्रश्न पूछी गई थी कि विधानसभा के अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष कितने हैं? तो सब मिला के 188 हैं। पौधे का लचीलापन कोलेन कायमा के कारण होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। पुष्प कुंभ मेला माना गांव में मनाया गया था 2025 में। वहीं एक प्रश्न पूछा गया था पुनः कि थालघाट थर्रा कहाँ है? तो थालघाट थर्रा महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक उपग्रह वाला शनि, जिसके 274 उपग्रह हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन से दार्शनिक आए थे? तो मेगास्थनीज आए थे। विवाद से विश्वास योजना प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल। बराबर की गुफाएं कहाँ हैं? जो कि अशोक के आजीवक संप्रदाय से संबंध थे। ये जहानाबाद में है। मोदी मिशन पुस्तक वर्गीस देसाई ने लिखा है। भोजपुरी का प्रथम पॉडकास्ट पटना में हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछी गई थी। संथाल विद्रोह 1855 से 1856 में हुआ था, जिसे हूल विद्रोह यानी आदिवासी विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जो कि झारखंड में हुआ था, जिसके जो प्रमुख नेता थे वो सिद्धू एवं कान्हू थे। खजुराहो का मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में है। ये भी प्रश्न पूछा गया था। अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। ये प्रश्न पूछा गया। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 अंशी प्रसन्न कुमार को दिया गया। गांधी जी भारत आए थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। इसी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि आईसीसी 2025 वुमेन्स वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो मिला वो दीप्ति शर्मा को मिला था, और प्लेयर मैन ऑफ द मैच जो मिला था वो शेफाली वर्मा को दिया गया था, यानी वुमेन्स ऑफ द मैच दिया गया था उस मैच में शेफाली वर्मा को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये भी प्रश्न दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 के तहत इम्पीचमेंट लगाया जाता है। वहीं खिलजी वंश का कार्यकाल 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक था। सेबी का अध्यक्ष जो है वो तुहिन कांत पांडे हैं, और सेबी का फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। अनुच्छेद 51 क में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। संघ सूची में विषयों की संख्या 100 है, और राज्य सूची में 61 है, और समवर्ती सूची में 52 है। धर्म की आज़ादी अनुच्छेद 25 से 28 के तहत कहा गया है। सूचना आयुक्त राजकुमार गोयल हैं, और हीराकुंड बांध महानदी में है, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था, और अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगरिया हैं। NaCl के जलीय विलयन सुचालक होता है, और शुष्क कृषि में उपजाया जाता है कपास और मूंगफली। अगला प्रश्न पूछा गया था 106वें संविधान संशोधक के बारे में। इसमें नारी शक्ति वंदन योजना है, जिसके तहत ही महिला को 35% आरक्षण देने की घोषणा किया गया। और वियना कांग्रेस संगठन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित थे, और स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाई जाती है। सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? तो शिवालिक का हिस्सा है, जो कि वेस्ट चंपारण में है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। औद्योगिक बेरोजगारी क्या है? तो ये एक घर्षणात्मक बेरोजगारी है, जो कि शहरी क्षेत्र में होती है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी होती है उसे मौसमी बेरोजगारी का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कुद्रुमुख एवं बालाघाट में लौह अयस्क हैं। बिहार में महात्मा बुद्ध संबंधित स्थान नहीं है। तो लुम्बिनी नहीं है, क्योंकि लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। ठीक है, तो बिहार में इस प्रकार के ऑप्शन दिए होंगे कि कौन कौन से स्थान जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। तो लुम्बिनी तो है, सारनाथ भी है, और कुशीनगर में है। और एक जो ऑप्शन है वो नहीं दिया गया होगा। ये AI समिट 2026 भारत में हुई, और 2025 में पेरिस में हुई थी। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं सारनाथ भी गौतम बुद्ध से संबंधित है। कुशीनगर भी जो है वो गौतम बुद्ध से संबंधित है। कौन से राज्य में विधानसभा नहीं है? या इस प्रकार से प्रश्न होंगे कि कितने 28+3 यानी 28 राज्य और 3 यूटी में है विधानसभा, और वहीं शेष 5 यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए होंगे, या ये प्रश्न पूछे गए कि कौन से
राज्य में कितने राज्य में विधान परिषद हैं, शायद ये प्रश्न भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के एक प्रश्न आए थे, आप अपना कमेंट बॉक्स में इसके संबंध में राय जरूर दें। अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। बिहार एवं उड़ीसा संयुक्त रूप से बंगाल से अलग हुआ 22 मार्च 1912 ईस्वी को। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पाटलिपुत्र पटना में है। शीतल देवी का संबंध है पैरा तीरंदाज से। और कोरोना 2022 मिशन था वंदे भारत मिशन। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 में है। रेबीज डे मनाया जाता है 28 सितंबर को। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव है। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। और तिलैया बांध बराकर नदी झारखंड में है, ये प्रश्न थे। और भोरघाट दर्रा उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र में है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थी फर्स्ट शिफ्ट की। जहाँ तक हमें प्रश्न मिली हमने आपको इसके बारे में बताया और इसका जहाँ तक हो सके सही उत्तर बताया है। अगर कुछ प्रश्नों में अगर आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।